नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शुक्ला लाया हूं आपके लिए फिर मजेदार तथा यूनिक फैक्ट जिन्हें देखकर आप फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा हो सकता है क्या। तो चलिए बिना टाइम खर्च किए शुरू करते हैं आज का ये नया वीडियो। ले चलते हैं जापान देश में, जिसमें एक ऐसा लड़का जिसकी उम्र 4 साल है, प्रेजेंट टाइम में जिसकी उम्र 8 साल है, वो 4 साल से लगातार इतनी कठिन ट्रेनिंग कर रहा है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि वह ब्रूस ली, जिसकी मूवी आप लोग देखते होंगे, ब्रूस ली का बहुत ही बड़ा फैन होने के कारण उसने ब्रूस ली की तरह अपनी टाइमिंग करने के लिए ब्रूस ली की आने वाली या जितनी भी मूवी आज तक हुई है उनको चाट लिया है उसने। इसके पिता का कहना है कि जब से यह पैदा हुआ है अपनी उम्र की 1 साल की उम्र से यह ब्रूस ली की मूवी देख रहा है, और अभी जितनी इसकी उम्र है 4 साल से, यह सुबह 6 बजे उठकर 1.5 घंटे की ट्रेनिंग लेता है। स्कूल जाने से पहले 1.5 घंटे की ट्रेनिंग लेता है और 1.5 घंटे की ट्रेनिंग के बाद यह स्कूल जाता है। स्कूल से वापस आने पर 1 घंटे की रेस करता है। ये जापान की कई मूवी में भी आया है। तो कैसी लगी आपको रियूसी एमआई की ट्रेनिंग? अगर हम आपसे पूछे कि 6-7 साल की उम्र में आप क्या करते थे, चलिए छोड़िए, वरना आप कहीं शर्मिंदगी ना महसूस करें। ऐसी बीमारी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सूरज के अस्त होते ही अटैक करती है। ले चलते हैं पाकिस्तान के 2 बच्चों की तरफ जो पश्चिमी पाकिस्तान में रहते हैं, एक छोटे से गांव में। 9 साल के अब्दुल रशीद तथा 13 साल के शुएब अहमद, जिनकी बीमारी को देखकर दुनिया भर के वैज्ञानिक तथा डॉक्टर हैरान हैं, आखिर इनको ये कैसे होता है। इनके पिता हाशिम मोहम्मद कहना है कि आम बच्चों की तरह इनकी दिनचर्या में खेलना कूदना, क्रिकेट खेलना और तैरना, दौड़ना, भागना सभी चीजें शामिल हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है वैसे ही इनको लकवा मार जाता है। हाँ जी, आपने सही सुना, पूरे दिन स्वस्थ रहने के बावजूद जैसे ही सूर्य अस्त होता है इनको लकवा मार जाता है। बच्चों का इलाज कर रहे डॉक्टर का कहना है कि अगर ये बीमारी सूर्य के अस्त होने से अटैक करती है तो अगर इन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाए, फिर ये क्यों दिन में एनर्जेटिक रहते हैं। पाकिस्तान मेडिकल रिसर्च सेंटर ने इनके ब्लड सैंपल को कलेक्ट करके इस बीमारी का पता लगाने के लिए विदेशों को भेजा है, जिसमें 13 देश शामिल हैं, जिसमें यूएस, कनाडा जैसे देश शामिल हैं। लेकिन बहुत ही गंभीर जांच के बाद पता चला कि ये बहुत ही दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं। पूरी दुनिया में 600 ऐसे केसेस हैं जो सामने आए हैं। तो क्या दोस्तों, कमेंट में लिखकर आप बताइएगा कि ऐसी बीमारी के बारे में आपने पहले कभी सुना था या नहीं। क्या आपने किसी का दिल बाहर धड़कते हुए देखा है? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, क्या आपने किसी का दिल बाहर धड़कते हुए देखा है? हाँ, मैं आपको ले चलता हूं गुजरात के अहमदाबाद के 50 किलोमीटर दूर छपरा नामक गांव में, जिस गांव में अर्पित नाम का लड़का जिसका दिल बाहर धड़कता है। इनके पिता का कहना है कि ये आम लड़कों की तरह सभी काम आसानी से कर लेते हैं। अर्पित का जन्म 1997 में हुआ था, अब इसकी उम्र 21 साल से ऊपर है। इनके पिता का कहना है जैसे ट्रैक्टर चलाना, साइकिल चलाना, जानवरों को चारा देना, पानी देना और आम काम जो बच्चे करते रहते हैं वो सारे काम ये कर लेता है। अर्पित के जीवन की यह सबसे खतरनाक बात है कि अगर इसके दिल पे थोड़ी सी भी चोट लगती है तो इसका दिल बंद होने के कारण यह मर सकता है। ले चलता हूं आपको रसिया देश में। रसिया देश के कुछ ऐसे फैक्ट जिन्हें सुनकर आप चौंकने वाले हैं। सबसे अहम फैक्ट की अगर हम बात करें तो ये इतना बड़ा देश है कि इस देश में एक जगह सुबह होती है तो दूसरी जगह शाम हो जाती है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो यह दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल की तो भारत से यह 5 गुना क्षेत्रफल के हिस्से में बड़ा है। यह देश बड़ा होने के कारण इस देश में एक जगह सुबह होती है तो दूसरे देश के कोने में शाम हो जाती है। इसीलिए इस देश में लगभग 11 टाइम जोन्स रखे गए हैं। लेकिन अब इनको घटाकर आपको टाइम जोन्स के बारे में बता दें। टाइम जोन्स उसे कहते हैं जहां एक निश्चित क्षेत्रफल का एक ही समय चलता रहता है, जिससे हमारे भारत देश में एक ही टाइम जोन्स है। ऐसे ही रसिया में 11 टाइम जोन्स रखे गए थे, लेकिन अब उनको कम करके 9 टाइम जोन्स बनाए गए। रशियन करेंसी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। अपने इंडियन रुपीज से रशियन करेंसी जो है वो 1.09 पैसे के बराबर है
और रसिया आम देशों में आपने देखा होगा कि लिंगानुपात पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम होती है, लेकिन रसिया एक ऐसा देश है जहां पूरी आबादी 15 करोड़ में से 99 लाख महिलाएं पुरुषों से अधिक हैं। रसिया देश में एक ऐसा हॉलिडे मनाया जाता है जिस हॉलिडे में रोमांस करने के लिए एक छुट्टी दी जाती है। अगर उसके 9 महीने बाद अगर किसी को बेबी होता है तो उसे सरकार द्वारा इनाम दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि क्षेत्रफल के हिसाब से वहाँ की जनसंख्या बहुत ही मुट्ठी भर है, तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए ये स्पेशल हॉलिडे रखा जाता है। तो आप कहिए, आपको कैसा लगा ये हॉलिडे? क्या अपने देश में इसे करना चाहिए? इस देश में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें अपने घरों में लोग छुपा के रखते हैं, लेकिन इस देश ने पूरे 15 शहर छुपा के रखे हैं जो किसी भी गूगल मैप या वहाँ की रहने वाली आम जनता को भी खबर नहीं है कि ये शहर कहाँ पे है। वहाँ अगर आप कहीं फंस गए हैं उस शहर के आसपास, तो वहाँ उस शहर के आसपास रुकने के लिए आपको सरकार की इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इन शहरों में जो रूस ने छिपा रखे हैं, इनमें कुछ स्पेशल रिसर्च करी जाती है, जो परमाणु हथियार या कुछ ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिन्हें दुनिया को वो नहीं बताना चाहता। अंतरिक्ष में पहला उपकरण रसिया देश के द्वारा यानी रूस देश के द्वारा ही भेजा गया था। कि आपको खास बात बता दें, दाढ़ी रखना आजकल का ऐसा फैशन है। अगर मैं आपको रूस में दाढ़ी रखने के लिए बोलूं तो आपको कैसा लगेगा कि वहां पे दाढ़ी रखने पर रूस सरकार टैक्स लगाती है। आप जितने दिनों की या जितनी ज़्यादा लंबी दाढ़ी रखेंगे उस पर उतना ही ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, आपको कैसे लगे ये हमारे फैक्ट? आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया उस पर कमेंट में बताइए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा मनोबल थोड़ा और बढ़ जाए।